जी, मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सिस्टर जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो चलिए हम खुदावंद की हज़ूरी में झुकते हैं और खुदावंद की आवाज़ को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। क्योंकि खुदावंद जो भला खुदा और उसकी शफ़क़त अबदी है, जो रहीम और करीम बाप है, हम उसकी हज़ूरी में आते हैं और अपने दिलों को खाली करते हैं, अपने आप को पाक करते हैं। उसके पाक लहू को हम अपने ऊपर माँगते हैं ताकि उसके पाक लहू के वसीला से हम खुदा बाप की हज़ूरी में ठहर सकें, ताकि हम जो खुदावंद की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तो हम उसकी आवाज़ को सुन सकें ताकि हम बरकत पाएँ। पाकरू मैं नहीं बल्कि तू अपने लोगों से कलाम कर। मैं अपने आप को खाली करती हूँ, मैं तेरे हाथों में अपने आप को देती हूँ। लफ्ज़ों की तरतीब देना और पुरसुकून और इत्मीनान से बोलने का फ़ज़ल बख्शना खुदावंद, और बहुत ही ज़्यादा खुदावंद तो अपनी हिकमत से और अपनी खुदावंद कुदरत से भरना और खुदावंद बोलने की कुव्वत देना। पाकरू मैं अपने आप को तेरे पाक हाथों में देती हूँ और मैं सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देती हूँ, हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मेरे अजीजों, आज का जो हमारा कलाम है उसमें हम आज सीखेंगे इब्रानियों, जो हिब्रू की बुक है, उसका 9 चैप्टर है और उसकी वर्स जो है वो 12 से लेकर हम 14 वर्स तक उसको पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 9 और वर्स 12 टू 14, उसमें यूं लिखा है, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख नापाकों पर छिड़के जाने से जाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम ये देखते हैं, यहाँ पर चंद बातें हैं। हम इसके वर्स बाय वर्स और इसमें हम जाएंगे और इसमें हम कुछ बातें सीखेंगे। आज हमारा जो लेक्चर है या जो सरमन है वो थोड़ा लेंथी है, तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको शॉर्ट करूं, तो जो है, लेकिन फिर भी अगर लेंथी हो तो मैं पहले से माजरत चाहती हूँ, क्योंकि इसमें ये लिखा है कि और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। तो मेरे अजीजों, पहले हम इसमें देखेंगे कि पाक मकान जो है वो क्या है। हम सब जानते हैं कि जब खुदा ने बनी इसराइल कौम को मिस्र में से निकाला, तो खरूज की किताब में हम देखते हैं कि खरूज की किताब में जब बनी इसराइल जो है वो उस बियाबान में पहुंच गई जहां पर खुदा उनको लेकर आता है और खुदा उनको शरीयत देना शुरू करता है और खुदा जो है मूसा से बात करता है। तो खुदा जो है उसको मूसा से कहता है कि मैं जो नक्शा तुम्हें दिखाऊंगा, ये जो मैंने तुझे नमूना जो बताया है, तो बिल्कुल उसी तरह का जो है वो मेरे लिए जो है एक मकदिस या एक खैमा जो है वो तू बनाना। इसका मतलब है कि वो पाक मकान जो है वो जो मूसा ने बनाया था, वो खुदा ने उसको बिल्कुल आसमान का जो नमूना था, बिल्कुल जिस तरह से खुदा का आसमान पर तख्त है, जो उसकी बनावट है, जो उसका नमूना है, जो उसमें तरतीब है, वो सारी कुछ खुदा जो है वो मूसा को बताता है और मूसा से खास तौर पर ये बात करता है कि तू उसी बिल्कुल नमूने के मुताबिक और ठीक ठीक वैसा ही जो है खैमा इज्तमा या जो मकदिस है तू जमीन पर जो तू मेरे लिए बनाए, तो बिल्कुल वैसा ही बनाना, और ताकि जो है मैं उन लोगों में चलूं फिरूं। तो हम ये बात जानते हैं कि पाक मकान का मतलब जो है वो ये क्या है कि वो ऐसी जगह है जहां पर खुदा जो है वो सुकूनत करता है, खुदा जो है वहां पर रहता है, और खुदा का वो खैमा इज्तिमा और खुदा का वो मकदिस जो जैसा कि आसमान पर है, वैसा ही मूसा ने जो है वो जमीन पर बनवाया, और जो है उसी तरह से खुदा जो है उनके साथ सुकूनत रखता था। खुदा उनके साथ चलता फिरता था। जब भी वो खैमा में खुदावंद की इबादत करते थे, काहिन जाता था, इबादत करते थे, कुर्बानियां होती थी, तो खुदावंद अपनी हुजूरी उस खैमा में जो है वो देता था। दूसरा हम ये बात देखते हैं कि
اور ابدی خلاصی کرائی، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا۔ تو میرے عزیزو، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خون جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ جو خون ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر جو ہے وہ داخل ہو گیا۔ پھر آگے یہ بات لکھی ہے کہ بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کا جو خون ہے وہ اس سے جو ہے ہمیں پاکیزگی جو ہے وہ حاصل، اس طرح سے پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، وہ صرف ظاہری پاکیزگی کے لیے جو ہے وہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھی۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خون جو ہے اس کی کیوں ضرورت تھی۔ جو خون ہے وہ کیوں کفارے کے لیے دیا جاتا تھا۔ خون جو ہے کیوں خدا نے ان کو جو ہے وہ خطا کی قربانی چڑھانے کے لیے کہا تھا، اور کیوں جو کاہن ہے وہ خون لے کر جو ہے وہ لوگوں پر بھی چھڑکتا تھا، اور خیمہ اجتماع میں جو انہوں نے مقدس بنایا ہوا تھا یا جس میں بھی ہے وہ وہاں پر ان پاک ترین مکان میں، پاک مکان جو انہوں نے زمین پر بنایا تھا اس میں جو ہے وہ چھڑکتا تھا تاکہ خدا کی وہاں پر حضوری ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں آنے کے لیے جو ہے خون جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، یا پاکیزگی جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم پیچھے جائیں گے خروج کی کتاب، اس میں ایکسوڈس اس کا ہم پڑھیں گے 19 چیپٹر ہے۔ تو 19 چیپٹر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا موسیٰ سے کلام کرنے کو ہے، خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ تو جو ہے پہاڑ پر آنا تو میں تجھ سے بات کروں گا، اور خدا اس کو یہ بات کرتا ہے کہ تو جب پہاڑ پر آئے گا تو ہم یہاں سے حوالہ پڑھتے ہیں کہ پاکیزگی اور خدا کی حضوری میں آنے کے لیے پاکیزگی کتنا ضروری ہے۔ یہاں پر لکھا ہے 19 آیت میں، ایکسوڈس 19 چیپٹر اس کی 10 ٹو ہم فی الحال پڑھیں گے 15 ورس تک۔ تو اس میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر، اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ سب سے پہلی بات خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ نہائیں دھوئیں، پاکیزہ ہوں، پاک صاف کپڑے پہنے، اور میں تیسرے دن جو ہے میں وہاں پر جو ہے کوہ سینا پر اتروں گا، اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا، جو کہ پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لا کلام سنسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا موسیٰ کو کیا ہدایت دیتا ہے۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو ان سے کہہ کہ نہائیں دھوئیں، اپنے صاف کپڑے پہنے، اور پھر خداوند کی جب میں تیسرے دن آؤں گا تو وہ جو ہے اس قابل ہوں گے کہ وہ خدا کی حضوری میں کھڑے ہو سکیں۔ تو یہاں پر ایک اور بات خداوند اس کو تاکید یہ کرتا ہے کہ تو پہاڑ کے چوگرد جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے ایک حد باندھ دینا، یعنی کہ ایک لائن باندھ دینا، تاکہ وہ جو لوگ ہیں اس حد کو پار نہ کریں، اس حد سے پیچھے پیچھے جو ہیں وہ لوگ رہیں، اور اگر ان میں سے کسی نے اس حد کو پار کر لیا یا پہاڑ تک پہنچ گیا یا پہاڑ کو چھو لیا، تو میں کیا کروں گا کہ میں جو ہے تم لوگ جو ہے اس کو ہاتھ لگائے بغیر اس کو سنسار کر دینا، اس کو مار دینا، چاہے وہ کوئی جانور ہو چاہے وہ کچھ ہو۔ یعنی کہ خدا جو ہے ناپاکی سے کتنی زیادہ جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، اور خدا کی حضوری میں آنے کے لیے جو ہے پاکیزگی کتنی ضروری ہے۔ پھر آگے ہم اسی باب کے اسی چیپٹر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ خدا جو ہے وہ کوہ سینا پر جب خدا جو ہے وہ نیچے اترتا ہے اور موسیٰ کو خدا جو ہے اوپر بلاتا ہے، تو خدا اس سے پھر یہی ہدایت کرتا ہے۔ وہ ہم 21 باب میں ہم یہ 21 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر ہم 20 آیت بھی پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے، سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کا تاکیداً سمجھا دے، تا ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ خدا نے موسیٰ سے تاکید کی کہ تو ایک حد مقرر کر دے کہ لوگ اس کے اندر انٹر نہ ہونے پائیں، اور حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں اور ان میں سے بتھیرے ہلاک ہو جائیں، اور کاہن بھی جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے ہیں اپنے تئیں پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند ان پر ٹوٹ پڑے۔
तब मूसा ने खुदावंद से कहा, लोग को सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हद बंदी करके उसे पाक रखो। खुदावंद ने उसे कहा, नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ। और काहिन और अवाम हदें तोड़कर खुदावंद के पास ऊपर ना आए, ता ना हो कि वो उन पर टूट पड़े। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा की हजूरी में आने के लिए पाक होना या पाकीज़गी का हासिल करना कितना जरूरी है। और खुदा ने एक हद मुकर्रर कर दी कि इस हद से आगे कोई ना आए। अगर कोई शख्स या कोई जानवर जो कोई भी आएगा, ये ना हो कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको मार दूं। और यहाँ पर हम ये आगे ये देखते हैं कि अब यहाँ पर लिखा गया है कि वो जो कुर्बानियां जो चढ़ाई जाती थी, उसके बारे में हम ये देखते हैं कि जब वो खुदावंद की हजूरी में आते थे, तो मूसा जो है वो क्या करता था। तो उसके लिए हम ये देखते हैं, उसके 24 बाब में, खरूज की किताब उसके 24 बाब में हम ये देखते हैं कि जब जो काहिन है, जब वो खुदा की हजूरी में आते हैं, जो बुजुर्ग है जो मूसा के साथ पहाड़ पर जाते हैं, तो उससे पहले जो है वो मूसा क्या करता है, यहाँ पे लिखा है उसके खरूज एक्सोडस उसका 24 चैप्टर है और उसकी 5 वर्स से मैं पढ़ूंगी। और उसमें लिखा है, उसने बनी इसराइल के जवानों को भेजा जिन्होंने सोखनी कुर्बानियां चढ़ाई और बैलों को जबा करके सलामती के जरिए खुदावन के लिए गुजराने। और मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, जो कुछ खुदावन ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबिया रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो जो है सलामती और सोख्तनी की जो है कुर्बानी वो चढ़ाते हैं। और उसका वो जो खून है, जो मूसा जो है उसको बासनों में रखता है, आधा खून वो जो है कुर्बानगाह पर छिड़क देता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि मूसा क्या करता है कि उस खून को लेकर वो लोगों पर भी छिड़कता है और लोगों को ये बात कहता है कि ये तुम्हारे ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। सबसे पहला जो अहद खुदा ने बनी इसराइल के साथ बांधा, जो खून का अहद है, जिससे पाकीज़गी मिलती है, जिससे कफारा मिलता है। यानी खुदा ने उनके साथ ये अहद किया कि जब भी तुम पर जानवरों और की कुर्बानी का खून जो है वो छिड़का जाएगा, तो तुम्हारे जो कसूर जो गुनाह है वो माफ होंगे और फिर तुम जो है खुदा की हजूरी में आ सकते हो। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि तब मूसा और हारून और नदब और अबीहू और बनी इसराइल के 70 बुजुर्ग जो हैं वो मूसा के साथ पहाड़ पर जाते हैं, लेकिन वो खुदा को देखते हैं, लेकिन वो यहाँ पर मरते नहीं हैं। यानी उन पर खुदा जो है, खुदा का गजब नाजिल नहीं होता, क्योंकि उन पर खून अब छिड़का गया है और अब वो पाक हैं। अब वो खुदा की हजूरी में ठहर सकते थे। यहाँ पर हम इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि बैलों और बछड़ों का खून जो है, वो जो खून बनी इसराइल कौम जो है वो चढ़ाती थी और उन पर जो डाला जाता था, वो खून जो है वो सिर्फ उनको वक्ती तौर पर तो पाक और साफ कर देता था कि वो खुदा की हजूरी में आते थे। लेकिन जो मुकम्मल तौर पर जो पाकीज़गी है वो बाकी थी, वो जो है वो जरूरी थी। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि खुदा के कलाम में हम सीखते हैं, नए अहद में हम सीखते हैं कि वो जो पाक लहू था वो खुदा यीशु मसीह ने बहाया और उस अहद को दोहराया गया जो बनी इसराइल के साथ बांधा गया था। एक नया अहद बांधा गया जो ना सिर्फ बनी इसराइल के लिए था, बल्कि सारी दुनिया के लिए, सब कौमों के लिए था। और वो खुदा यीशु मसीह के पाक खून के वसीला से था। आज हम ये सीखेंगे कि पाक खून जो है वो क्या काम करता है और पाक खून जो है हमारे ऊपर आना कितना जरूरी है खुदा की हजूरी में आने के लिए। क्योंकि हम शायद ये हमने नहीं सीखा, या हमने शायद इसके बारे में हम अभी इतनी गहराई में हम नहीं गए, लेकिन आज हम इस बात को सीखेंगे कि खून जो है वो क्यों जरूरी है और खून की कितनी अहमियत है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि अहबार की किताब में लेविटिकस उसमें जो है उसका 17 चैप्टर उसका 11 वर्स है, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मजबा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उसे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने के सबब से ही खून कफारा देता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा क्या कहता है कि जिस्म की जान जो है वो किस में होती है, वो खून में होती है, ब्लड में होती है। और हम सब ये जानते हैं कि अगर किसी शख्स का एक्सीडेंट हो जाए और उसको ऐसी चोट लग जाए कि उसका सारा खून बह जाए, तो वो शख्स जो है वो जिंदा नहीं रहता, उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि उसमें जान है,
اس میں زندگی ہے، اور وہ زندگی جو خدا نے انسان کے اندر رکھی تھی، وہ جان، وہ زندگی خون میں ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وہ کفارہ تمہارا دیتا ہے، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے، کیونکہ اس میں جان ہے، اس میں زندگی ہے، اور وہ خون جو ہے وہ ہمارا کفارہ دیتا ہے، یعنی ہمارے گناہوں سے ہمیں چھڑاتا ہے، ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اور ہم سب یہ جانتے ہیں، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جو ہے، جیسے میں نے پڑھ کے بتایا کہ وہ موسیٰ نے ان کے ساتھ جو ہے خدا نے عہد باندھا، وہ خون چھڑکا گیا، وہ پاک ہوئے، اور اسی طرح سے سال بہ سال خدا نے ان کے ساتھ یہ ان کو شریعت دی کہ تم لوگ قربانیاں چڑھاؤ گے، جو کاہن چڑھائے گا، اور کاہن وہ خون لے کر جاتا تھا اور اس کو پاک ترین مکان میں بھی چھڑکتا تھا، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو بھی پاک کرتا تھا۔ اور اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے سال ہر سال قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، اور اسی طرح سے جہاں وہ لوگوں کو پاک کیا جاتا تھا، اور پھر وہ خدا کی حضوری میں آتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاک خون جو ہے وہ اگر عبرانیوں کے اسی چیپٹر میں ہم واپس جائیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، عبرانیوں اس کا 9 باب ہے، اور اس کی ہم پڑھیں گے 7 آیت۔ تو اس میں یہاں پر اوپر ہی لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے، اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ یعنی کہ جب کاہن جو ہے جب خیمہ اجتماع میں جاتا تھا، یا خدا کے اس میں جاتا تھا، خدا کے مقدس میں جاتا تھا، تو وہ خون کے بغیر نہیں جاتا تھا، وہ خون لے کر جاتا تھا، اور وہ خون کن کا ہوتا تھا؟ وہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور وہ جانوروں کو ذبح کر کے اس خون کو وہ اندر لے کر جاتا تھا، جس سے جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا تھا، بنی اسرائیل قوم جو ہے ان کے گناہوں کا کفارہ دیا جاتا تھا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خون جو ہے جب خدا یسوع مسیح نے اپنا پاک خون بہایا، جیسے کہ ابھی ہم نے حوالہ میں پڑھا کہ اس کا پاک لہو جو ہے ہمیں بچاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہاں پہ لکھا ہے کہ تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مسیح کا خون، ہم نے پیچھے دیکھا کہ خون جو ہے وہ زندہ ہے، اس میں زندگی ہے، اور جو خدا یسوع مسیح میں خون ہے، وہ خدا یسوع مسیح میں خدا باپ کا خون ہے، جو زندہ ہے، جو زندگی رکھتا ہے۔ تو یہاں پر وہ یہ بات کیا کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جو خون ہے، اس نے اپنے آپ کو قربان کیا، اس ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو بے عیب قربان کر دیا، تاکہ ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے پاک کر سکے۔ تو میرے عزیزو، جب بیلوں اور بچڑوں کا خون جو ہے وہ اس قابل تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وقتی طور پر جو ہے وہ ان کو پاک اور صاف کر دیتا تھا، تاکہ وہ خدا کی حضوری میں ٹھہر سکیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ عہد کا خون ان پر نہیں چھڑکا گیا تھا، یا خون سے پہلے جو ہے خدا ان کو پہاڑ کے نزدیک لوگوں کو نہیں آنے دیتا تھا، کہ خدا کہتا ہے کہ میرا غضب ان پر ظاہر نہ ہو، میرا غضب ان پر جو ہے وہ نازل نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ یہ پیچھے رہیں۔ اس لیے پھر خداوند نے ان کے لیے اس کا انتظام کیا کہ وہ میری حضوری میں آ سکے، میری حضوری میں ٹھہر سکیں۔ تو خدا نے بیلوں اور بچڑوں اور بکروں کا خون جو ہے اس کو خدا نے جو ہے مقرر ان کے لیے کیا، ان کے لیے مہیا کیا، تاکہ وقتی طور پر جو ہے ان کو پاک اور صاف کیا جا سکے، اور وہ جو ہے خدا کی حضوری میں ٹھہر سکیں، تاکہ خدا کا غضب ان پر نازل نہ ہو۔ لیکن نئے عہد نامہ میں، نئے عہد کے خون میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح کا جو خون ہے وہ اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ اپنا آپ دیتا ہے، اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اور ہمارے لیے جو ہے ہم پاکیزگی کا جو ہے وہ راستہ کھولتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو اس میں مختلف حوالہ جات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے خدا یسوع مسیح کا پاک لہو جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اس کی 7 آیت میں یہ لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کے وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں کیا شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یوحنا جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جب ہم عشاء ربانی کرتے ہیں، جب ہم خدا یسوع مسیح کا وہ یادگاری میں جو ہم پیالہ اور روٹی جو ہے وہ لیتے ہیں، اس پر برکت دیتے ہیں اور اس کو ہم پیتے ہیں، تو پھر ہم اس عہد کی یادگاری میں کرتے ہیں کہ عہد کس کا تھا؟
अहद उस खून का था जो बहाया गया। अहद वो था जो बनी इसराइल के साथ जानवरों की कुर्बानी से बांधा गया, और यहाँ पर दूसरा अहद जो बांधा गया वो खुदा यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से बांधा गया। तो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह क्या बात करते हैं, मत्ती की अंजील उसके 26 बाब उसके 28 आयत में, जब खुदा यीशु मसीह ईद फसह मनाते हैं अपने पकड़वाए जाने से पहले, तो वो उनको क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह रोटी तोड़ते हैं कि ये मेरा बदन है, और खुदा यीशु मसीह उनको प्याला भी देते हैं कि ये लो पी लो, और साथ ये बात करते हैं क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है। अहद का खून वो है जो खुदा ने बांधा, जिससे इंसान को पाक और साफ होना है। और इस खुदा में यीशु मसीह के पाक खून के वसीला से हम अज़ली तौर पर जो हैं, हम हमेशा के लिए पाक और साफ होते हैं, और हम हमारे गुनाह जो है वो हमेशा के लिए धुल जाते हैं। इसीलिए हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इब्रानियों के खत में ही जो है वो बात ये करता है, इब्रानियों का जो मुसन्निफ है वो 9 बाब उसकी 18 आयत में ये बात करता है, और पहला अहद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। मतलब मैंने जैसे पहले आपको पढ़ के बताया है कि खून के बगैर अहद नहीं बांधा गया था, दूसरा अहद भी खून के साथ बांधा गया है। तो हम इसमें आगे हम ये देखते हैं कि इफसियों के खत उसके 1 बाब उसकी 7 आयत में ये लिखा है, और हमको इसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। यहाँ पर इफसियों के खत में पौलुस रसूल ये बात करता है कि हमें किस किस के वसीला से जो है हमें मखलसी मिलती है, किसके वसीला से हमारे गुनाह जो है वो माफ किए जाते हैं। बेशक खुदावंद के फजल से, खुदावंद के फजल और खुदावंद के रहम से, लेकिन हमारे गुनाहों को पाक और साफ कौन करता है? खुदावंद यीशु मसीह का पाक लहू जो सलीब पर बहाया गया, जो हमारी खातिर बहाया गया। इसी तरह से इफिसियों उसके 2 बाब उसकी 12 से 13 आयत में पौलुस रसूल ये बात लिखता है कि अगले जमाना में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के ओहदों से नवाकिफ, वादा के अहदों से नवाकिफ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। मेरे अजीजों, हम सब गैर कौम में से हैं, हम सब उन वादों में शरीक नहीं थे, हम उन वादों के वारिस नहीं थे जो खुदा यीशु मसीह ने बनी इसराइल के साथ बांधे थे। जो खुदा ने अहद और वादे, जो सब कुछ खुदा ने इसराइल के साथ किए थे, वो हम उसमें शरीक नहीं थे। लेकिन हम क्या हुए कि हम पर खुदा यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से हम पर फजल हुआ, और हम जो है अब उन वादों में शरीक हैं, उन अहदों में भी शरीक हैं जो खुदा ने बनी इसराइल के साथ बांधे और खुदा ने सारी दुनिया के साथ बांधे। हम सब जानते हैं, हम सब जितने भी गैर कौम में से आए हैं, हम इस खून की अहमियत को जानते हैं कि हम उस खून के वसीला से जो है अब खुदावंद यीशु मसीह में पाक होने की वजह से, हम जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ने की वजह से अब हम उन वादों में शरीक भी हैं और उन वादों के वारिस भी हैं। हम उस बरकत के वारिस भी हैं जो इब्राहिम को खुदा बाप ने दी थी कि तेरे सबब से जो है गैर कौमें बरकत पाएंगी। तो हम उस बरकत के वारिस खुदावंद यीशु मसीह में आते हुए और खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से जो है हम उस बरकत के वारिस ठहरते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है अपने जब वो जमीनी जिंदगी में थे तो उसमें बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे मतलब हवाला जात हैं, लेकिन हम उन सबको कोट नहीं करेंगे। लेकिन हम जैसे कि यूहन्ना की इंजील में जो है उसके 53 चैप्टर में 6 चैप्टर 53 वर्स में जैसे कि लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, यहूदियों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह खुद भी ये बात करते हैं कि जब तक हम खुदा यीशु मसीह का बदन न लें, जब तक हम खुदा यीशु मसीह का खून न पिए, हमारे अंदर जिंदगी नहीं है। खून पीने का मतलब क्या है कि जब तक हम उसको अपने अंदर न लें, जब तक हम उसको अपने अंदर काम न करने दें, जब तक हम उसके बदन को, जिस तरह से उसका बदन तोड़ा गया, जिस तरह से हम उसके बदन को जो है अपने अंदर न लें, जिस तरह से कि हम इशाए रब्बानी की शक्ल में जो हम लेते हैं, हम वो खून और बदन जो है वो लेते हैं और इस बात की यादगारी करते हैं कि वो खून हमारी खातिर बहाया गया, और उस खून के सबब से, उस खून के वसीले से जो है, उस खून की कुव्वत से हमारे गुनाह जो हैं वो साफ होते हैं और पाक होते हैं। इसी तरह से आगे हम ये देखते हैं, वो कहता है कि तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा। अब हम ये देखते हैं कि बाइबल जो है वो
मुर्दा कामों का जिक्र करती है, तो ये बहुत ही मशहूर हवाला जात है। हम बाइबल में से देखते हैं कि मुर्दा अब काम कौन से हैं। मेरे अजीजों, कोई भी शख्स ये बात नहीं कर सकता कि मैं जो हूँ वो मैं गुनहगार नहीं हूँ। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता कि मुझे जो है वो कफारे की जरूरत नहीं है, मुझे जो है वो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हर शख्स गुनहगार है। आज वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, आज वक्त है कि हम अपने आप को परखें। और हर शख्स जो है, हर एक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी है, और हम ये देखते हैं, हम जानते हैं कि उस कमजोरी पर इब्लीस जो है वो उसका फायदा उठाता है, और फिर हम जो है वो गिरते जाते हैं। तो मेरे अजीजों, हमें ये खून सिर्फ एक ही बार नहीं लेना होता, हमें बार बार अपने बदन पर खुदा यीशु मसीह के पाक लहू को क्यों पुकारने की जरूरत होती है? क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो इब्लीस हम पर हमला करता है, लेकिन उसका पाक लहू हमें कुव्वत देता है, उसका पाक लहू हमें पाक करता है। और फिर जो हमारे बदन में मुर्दा काम होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह के वसीला से हम उन मुर्दा कामों पर काबू पाते जाते हैं, और फिर हम अपनी कमजोरियों पर काबू पाते हुए हम इब्लीस पर जो है वो फाते हो जाते हैं, ताकि वो हमारी कमजोरियों से फायदा उठाकर हमें दोबारा जो है हमारे बदन को मुर्दा कामों में जो है वो वापस न ले जाए। तो हम ये देखते हैं कि मुर्दा काम कौन से हैं। तो हम ये देखते हैं कि गलतियों के खत उसके 5 बाब में पौलुस रसूल जो है उसकी 19 आयत और उस 20 आयत में जो है वो बयान करता है। वो ये कहता है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो ये बात करता है कि कौन से हैं जो मुर्दा काम है। हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी। अब इनमें बुत प्रस्ती भी मुख्तलिफ किस्म की है, जादूगरी भी मुख्तलिफ किस्म की है, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा जब हम करते हैं, और जुदाइयां, बिदतें जो गुस्सा दिलाती हैं, जो जो सुलह और सलामती की बातें नहीं करते, वो जो है ये मुर्दा काम है इंसानों के। और बुग़्ज़ और नशाबाजी और नाच रंग और इनकी मानद। इनके बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ कि जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। यहाँ पर उसने साफ ये बात कही है कि ऐसे लोग जो इस तरह मुर्दा काम करने वाले लोग हैं, वो खुदा की बादशाही में वारिस, खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। हम इसी इसी हवाला को अगर हम ये देखें, पहले ग्रंथियों उसके जो है 6 बाब में भी पौलुस रसूल जो है वो इस बात की जो है वो अ, एक बार फिर वो इस बात की तलकीन करता है। क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, न बुत प्रस्त, न जिनाकार, न अयाश, न लौंडेबाज, न चोर, न लालची, न शराबी, न गालियां बकने वाले, न जालिम। और बाज तुम्हें ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदा यीशु मसीह के खून से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो मुर्दा काम थे, जो हमारे अंदर पहले पाए जाते थे, अब हम खुदा यीशु मसीह के पाक लहू और पाक खून के वसीला से जो है पाक रूह के वसीला से जो है हम अब पाक ठहरा दिए गए हैं, हम रास्तबाज ठहर गए हैं। अब जो है हम खुदावंद की हजूरी में दलेरी से आ सकते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि आओ हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से चलें। वो इस दलेरी की बात करता है, वो इसकी बात करता है, क्योंकि अब हमारे ऊपर खुदा यीशु मसीह का पाक लहू है। हम खुदा बाप की हजूरी में बगैर किसी झिझक के जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले हमने हवाला पढ़ा है कुरूज की किताब में कि लोगों का बगैर पाकीज़गी के खुदा की हजूरी में आना जो है वो कितना मना था। और खुदा इस बात की बार बार मूसा को ताकीद करता है कि अगर इनमें से कोई लोग किसी ने हद पार की, तो ये ना हो कि मैं उन पे टूट पड़ूं और मेरे गजब से वो लोग मर जाएं। तो मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी में आने के लिए, खुदा की हजूरी में आने के लिए खुदा यीशु मसीह का पाक लहू बड़ा जरूरी है। इसलिए जब भी खुदा यीशु मसीह की हजूरी में आए, खुदा यीशु मसीह का पाक लहू हम अपने ऊपर मांगे। वरना ये ना हो कि हमारे अंदर कहीं हमारे बदन में कोई मुर्दा काम छुपे हों। ये ना हो कि हमारे बदन में कोई ऐसे काम हो, ऐसी अबलीसी कुव्वतें जो छोटी छोटी हमें ना समझ आती हों, लेकिन हमारे बदन में मौजूद हों, जो हमें ये ना हो कि खुदा का गजब हम पर भड़के और हमें जलाकर भस्म कर दे। तो मेरे अजीजों, खुदा की हजूरी में आने के लिए
खुदा यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लेना कितना जरूरी है, ताकि अगर वो कोई मुर्दा काम, वो ऐसी बात जो हम शायद नहीं जानते या जिसको हम ठीक समझ रहे हैं या जिसको हम ये समझ रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि इब्लीस हमारे जहन को भी वो तब्दील करने की कोशिश करता है, तो शायद हम ये बात जो है, इसलिए हमें खुदा की हजूरी में बड़ी आजिज़ी से आते हुए ये कहना है कि मुझे अपना पाक लहू दे, अपना पाक खून दे, ताकि अगर मेरे अंदर कोई ऐसी बात है तो मैं उसको दूर कर सकूं। वो तेरा पाक लहू जो है वो मुझे कुव्वत दे और मुझे गुनाहों से पाक करे, ताकि मैं तेरी हजूरी में खड़ा हो सकूं, तेरी हजूरी में ठहर सकूं। यहाँ पर हम आगे एक और वो बात करता है, वो ये बात करता है कि तुम्हारे बदनों को मुर्दा कामों से क्यों पाक ना करेगा, ताकि हम जो है क्या कर सकें। यहाँ पर आगे वो क्या बात करता है कि क्यों हमारे मुर्दा कामों से हमें पाक होना जरूरी है, ताकि जिंदा खुदा की इबादत कर सकें, जिंदा खुदा की हम इबादत कर सकें, ताकि खुदा की हजूरी में हम ठहर सके, जैसे मैंने पहले बताया है। तो जिंदा खुदा की इबादत करना, इबादत का मतलब हम सब जानते हैं कि हम इसको बंदगी भी कहते हैं, वर्शिप भी कहते हैं, पूजा भी कहते हैं। और खुदा की हजूरी में जो मुख्तलिफ जो भी मतलब जैसे हम गीत गाते हैं, मजमूर गाते हैं और खुदावंद की हम्द सताइश करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं, ये सारी चीजें खुदावंद की इबादत में आती हैं कि खुदावंद का हम कलाम पढ़ते हैं और खुदावंद की इबादत करने में आते हैं। तो कब हम खुदावंद की इबादत करने के काबिल होते हैं? जब हमारे बदन इन मुर्दा कामों से पाक होते हैं। तो मेरे चीजों, जैसे कि हमने ये देखा, और अगर हम गलतियों के खत में एक बार फिर हम ये देखते तो वहां पर ये क्या लिखा है, अगर हम उसी चैप्टर की उसमें आयत में लिखा है कि मगर मैं ये कहता हूँ, इसकी हम 16 आयत पढ़ रहे हैं, गलतियों 5 बाब उसकी 16 आयत में ये लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे का मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और आगे वो पौलुस रसूल ये बात करता है कि और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि जिस्म की ख्वाहिश क्या है। जिस्म की ख्वाहिश है लालच, बुत परस्ती, शहवत परस्ती, हरामकारियां, अदावतें, झगड़ा, गुस्से, जुदाइयां, नशाबाजी। यानी ये सारी चीजें किसकी हैं? ये जिस्म की ख्वाहिशात हैं। लेकिन हम सब ने क्या किया है कि हम सब ने जो है अपने जिस्म की जो रगबतें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, जो हमारे अंदर हवस हैं, हमने उन सबको खुदा यीशु मसीह की सलीब पर खींच दिया है, ताकि हम रूह के सबब से जिंदा रहें। आगे वो कहता है कि अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। अगर हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमने खुदा यीशु मसीह का पाक लहू ऊपर लिया है, खुदा यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से मेरे गुनाह माफ हुए हैं, तो हम खुदा यीशु मसीह का पाक रूह हमारे अंदर है, तो फिर हमें उस पाक रूह की आवाज को सुनना है। मेरे अजीजों, मैं ये जानती हूँ और हम सब ये जानते हैं कि क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश जो उसकी सरिश्त है, जो उसमें शुरू से है, जो उसकी जो फितरत में है, वो गुनाह करना है। उसकी ख्वाहिश, उसकी फितरत ही ये है गुनाह करना। लेकिन हम अकेले उस पर जो है वो काबू नहीं पा सकते। खुदा यीशु मसीह के पाक लहू के वसीला से और पाक रूह के वसीला से हम इस काबिल होते हैं कि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर जो है वो काबू पाए। हम अपनी जो गुनाह की जो सरिश्त है, हम उस पर काबू पाना सीख जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम खुदावंद की हजूरी में बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील में जो है वो ये बात करते हैं, खुदा यीशु मसीह ये बात करते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि यूहन्ना की अंजील उसके 4 बाब उसके 44 और 44 और 45 वर्स में खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं। उसमें ये कहते हैं कि मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। जैसे हमने पढ़ा इब्रानियों के खत में कि जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का पाक खून हमें पाक करता है ताकि हम जिंदा खुदा की इबादत कर सकें। तो यहाँ पर वो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। तो मेरे अजीजों, रूह और सच्चाई से परस्तिश करने का मतलब क्या है? कि हम उसके पाक लहू से धुले हों, हमारे मुर्दा काम जो है वो मिटाए जाएं, हमारे मुर्दा काम जो है वो खत्म हो जाएं, और फिर हम उसके पाक रूह से भरे हुए, उस कलाम से भरे हुए जो वो हमारे अंदर रखता है,
उससे भरकर जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं और इबादत करते हैं, तो वही सही इबादत है। वो इबादत है जो हम पाकीज़गी में फिर करते हैं, वही इबादत है जो खुदा की हजूरी में काबिल कबूल है। तो मेरे अजीजों, हम अब देखते हैं कि मुकाशवा की किताब में कि जो लोग ऐसे काम करते हैं, जो जिस्म के काम करते हैं, जो जिस्मानी हैं, जो अभी भी जिस्मानी जिंदगी गुजारते हैं, गुनाहों में हैं और जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उनके लिए जो है वो क्या अजर है। और जो खुदा के लहू से जो धुले हैं, खुदा यीशु मसीह के पाक लहू की क्या अहमियत है और उसको हम अपने ऊपर लेना क्यों जरूरी है। ये हमने सीखा कि वो हमारे गुनाहों से हमें माफी देता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो मुकाशवा की किताब में क्या लिखा है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि मुकाशवा की किताब, उसके पहले हम ये देखते हैं कि जो लोग मुर्दा काम करने वाले हैं, उनका क्या अंजाम होगा। तो वो हम उसके देखते हैं 21 बाब उसकी 8 आयत में ये लिखा है। उसमें यूं लिखा है कि मगर बुजदिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। तो मेरे अजीजों, एक तो मौत हमने मरना है, वो तो आनी आनी है, जो तबई मौत है। हर हर शख्स ने जो है इस बदन से रहाई पानी है, क्योंकि ये बदन फानी है और हमारी रूह ने जो है वो इससे आजाद होना है। वो तो मौत आनी है। लेकिन जो ऐसे काम करने वाले हैं, मगर बुजदिल और बेईमान और घिनौने लोग, खूनी और हरामकार और जादूगर और बुत परस्त और सब झूठों का हिस्सा जो आग और गंधक की झील में है, ये दूसरी मौत है। यानी वो पहली मौत भी मरेंगे और फिर दूसरी मौत में वो आग और गंधक से जो जलने वाली झील है, उसमें वो गुजारेंगे। लेकिन खुदा के लोगों के लिए क्या है, जिन्होंने अपने ऊपर बर्रे का लहू लिया है, तो उनके लिए ये है। वो हम ये देखते हैं मुकाशवा की किताब उसके 7 बाब में यूं लिखा है कि हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उसमें ये लिखा है, 7 बाब उसकी 13 आयत से हम पढ़ते हैं। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं। अगर हम 9 आयत भी इसके साथ पढ़ लें तो बड़ा अच्छा है। इसमें ये लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिर्द गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। हम सब कहेंगे आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं। मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावन, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर साफ किए हैं। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मकदिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं। जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो जो सफेद जामे पहने हुए वो कौम, वो उम्मत, वो कबीलों में से जो लोग, एक बड़ी भीड़ जो है वो निकल कर आई है, जो तमाम मुकद्दसीन की भीड़ है, जिसमें हम सब शामिल हैं। तो वो कौन है जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए हैं। इसी सबब से वो खुदा के तख्त के सामने हैं। मेरे अजीजों, बर्रा के खून के बगैर हम खुदा के तख्त के सामने नहीं जा सकते। हम इबादत नहीं कर सकते, हम दुआ नहीं कर सकते। बेशक बहुत से लोग इबादत करते हैं, उनके अपने अपने रिचुअल्स हैं, अपने अपने इबादती तरीके हैं, जिससे वो एक अनदेखे खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। एक ऐसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं जिसको वो जानते ही नहीं है, जिसको जाने बगैर वो सारी रिचुअल्स वो अदा कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं उस खुदा को खुश करने के लिए, लेकिन खुदा के बारे में वो जानते ही नहीं कि खुदा कौन है। तो इसीलिए वो पीछे कहता है कि आप मतलब फरेब ना खाओ। अगर कोई शख्स बुत परस्त है, अगर वो हरामकारी भी करता है, उसके पास पैसा बहुत है, आलीशान मकान है, उसने इतना बुलंद बाला जो है वो घर भी बना लिया है और उसका बड़ा स्टेटस है, दुनिया में बड़ा नाम है, मिलियनेयर है, बिलियनेयर है,
सब कुछ है। वो कहता है खौफ ना खाओ और फरेब ना खाओ, धोखा ना खाओ। ये उनके पास जो दौलत है वो इस उनके किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो उनकी रूह को बचा नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने बर्रे का लहू अपने ऊपर नहीं लिया। तो मेरे अजीजों, उनके लिए अब्दी हलाकत है, ना सिर्फ पहली मौत और दूसरी मौत, दोनों पर उन जो है, दोनों मौत, जो दोनों अमवात हैं, उनका उन पर इख्तियार है। तो मेरे अजीजों, हमें ये देखना है कि हम जो बर्रे के लहू से धुले हैं, हमें अपनी इस पाकीज़गी को कायम रखना है और हमें जो है इसी पर चलते हुए जो है गालिब आना है। जैसे कि हम मुकाशवा की किताब और उसके 12 बाब और उसकी 11 आयत की में हम पढ़ लेते हैं, तो उसमें यूँ लिखा है, ये बड़ी ही खूबसूरत आयत है जिसमें यूँ लिखा है, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहाँ तक के मौत भी गवारा की। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर वो लिखा है कि हम किस चीज से गालिब आते हैं, किस पर हम गालिब आए, उस पर गालिब आए, यानी अबलीस पर हम गालिब आते हैं, हम इस दुनिया पर गालिब आते हैं, हम अपने बदन के मुर्दा कामों पर गालिब आते हैं। जैसे कि पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपने रोज अपने बदन को मैं कूटता हूँ, मैं अपने आप को मारता हूँ, यानी जो मेरे अंदर सरिश्त है, जो गुनाह की सरिश्त है, मैं उसको मारता हूँ, कूटता हूँ, और फिर कहीं जाके मैं इस काबिल होता हूँ। यानी कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदा का रूह हमारे अंदर ना हो, जो हमें इस बात, हमारे गुनाहों से, हमारी सरिश्त से हमें छुड़ाता नहीं है। तो यहाँ पे लिखा, वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और जब फिर खुदा उनका लहू हमारे ऊपर आ जाता है, उसका पाक रूह हमारे अंदर है, तो वो हमें गवाही के लिए तैयार कर देता है। फिर हम गवाही देते हैं कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हम गवाही देते हैं कि हम खुदा यीशु मसीह के वसीला से पाक ठहराए गए हैं। हम गवाही देते हैं कि उसके पाक लहू के वसीला से मैं छुड़ाया गया हूँ। हम गवाही देते हैं कि उसके वसीला से मैं बाप के साथ मेरा मेल मिलाप हो गया है। हम गवाही देते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हम अपने कामों से ये जाहिर करते हैं। फिर हम इस बात की गवाही देते हैं कि मेरे लिए अब्दी वरासत रखी गई है, मेरे लिए जो है अब्दी हलाकत नहीं है, नजात मेरे पास है, मेरा खुदावन यीशु मेरे पास है, मेरे पास सब कुछ है जो दुनिया हासिल नहीं कर सकती। जो कुछ मैंने हासिल कर लिया है उसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। फिर हम उसके कलाम की गवाही देते हैं, हम उसके पाक लहू की गवाही देते हैं, हम खुदा बाप की गवाही देते हैं, खुदा बेटे की गवाही देते हैं, और खुदा रूहुल कुद्स की गवाही देते हैं। और फिर हम अपनी इन गवाहियों के सबब से जो है हम अबलीस पर गालिब आते हैं, हम अपने ईमान का इकरार करते हैं। और यहाँ तक कि जब हम गवाही देते हैं तो फिर हमें बहुत से खतरात का सामना भी करना पड़ता है, हमें जुल्म और सितम भी सहने पड़ते हैं, बाज़ औक़ात हमें मार भी दिया जाता है। लेकिन हम जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुले हैं, जो पाक रूह से भरे हुए हैं, उसके कलाम से भरे हुए हैं, हम अपनी जान को, अपनी जिंदगियों को अजीज नहीं जानते, बल्कि मौत को भी गवारा कर लेते हैं, और हम फिर गालिब आकर जिंदगी का वो ताज हासिल करते हैं जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है। तो मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह का पाक लहू, इसकी बहुत अहमियत है। हम डरते हुए, कांपते हुए उसकी हजूरी में जाएं और उसके पाक लहू को अपने ऊपर मांगे, और पाक लहू के बगैर हम उसकी हजूरी में ना जाएं। ये ना हो कि खुदा का गजब हम पर नाजिल हो, ये ना हो कि हम अपने आप को अपने तौर पर तो पाक समझते हों, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारे बदन में इब्लीस कब वो हमारे बदन में काम कर जाए। हम हमें हर उस वक्त से चौकन्ना रहना है, और इसीलिए जो है वो पतरस कहता है कि जागते रहो। जागने का मतलब यही है कि हर वक्त दुआ में रहो, कलाम से भरे रहो, ताकि इब्लीस हम पर हमला न कर पाए, उसको कोई ऐसा मौका ना मिले कि वो हम पर हमला कर सके और हमारे बदनों को फिर उन मुर्दा कामों की तरफ ले जाए जिनसे हमने तौबा की है। तो हम खुदा के लहू को हम हकीर न जाने। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उन्होंने खुदा के खून को जो है वो पामाल किया, और खुदा का बेटा, खुदा यीशु मसीह का पाक लहू, और खुदा बाप और खुदा का रूह जो है हम सब पर गवाही देगा। और जब हम सब पर गवाही देगा, तो मेरे अजीजों, मैं यहाँ से हवाला पढ़ लेती हूँ, ये आखिरी हवाला है। तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा। ये मैं इब्रानियों और उसके जो है 10 बाब और उसकी 29 वर्स में से पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा, जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना, और फजल के रूह को बेइज्जत किया। तो मेरे जीजो, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा का बेटा भी है, खुदा बाप भी है,
और अहद का वो खून भी है और खुदा का वो पाक रूह भी है और फजल का वो रूह है जिससे हम पर फजल हुआ है, हम पर रहम हुआ है, ताकि हम उसकी उम्मत बन सकें, ताकि हम उसकी कौम बन सकें और हम पाक और मुकद्दस होकर उसकी इबादत कर सकें। तो मेरे अजीजों, रूह और सच्चाई से इबादत करने का मतलब यही है, क्योंकि खुदा बाप ढूंढता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें। अगर हमारे बदनों में कुछ मुर्दा काम है तो आज हमें उनसे तौबा करनी है, आज हमें उनको जांचना है, आज हमें अपने आप को खाली करना है, आज हमें देखना है। तो हमें खुदा यीशु मसीह के पाक लहू को अपने ऊपर लेना है, क्योंकि वो जो जिंदा लहू जो हमारी खातिर कुर्बान हुआ और जिसके कुर्बान होने के वसीला से जो है हम सब जो है वो बचाए गए हैं। और खुदा यीशु मसीह अपना ही पाक खून लेकर उस पाक तरीन मकान में दाखिल हो गया ताकि हमारी खलासी करा सके और हमेशा हमेशा के लिए हमारी खलासी करा सके, ताकि हम बच सकें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन।